नमस्कार। आज हम ईपीएस 95 पेंशन के उस मुद्दे पर बात करेंगे जो वर्षों से लाखों पेंशन धारकों के जीवन का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये केवल पेंशन का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। ये उस पीढ़ी का विषय है जिसने अपनी जवानी देश के कारखानों, उद्योगों और संस्थानों को दी और आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा कर रही है। लोकसभा में हाल के दिनों में पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर जो चर्चा देखने को मिली, उसने एक बार फिर देश का ध्यान इस विषय की ओर खींचा है। सदन में जब सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं का उल्लेख किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह मुद्दा अब केवल कुछ संगठनों या कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इतने वर्षों बाद भी यह समस्या बनी क्यों हुई है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक आज भी बहुत कम पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, बिजली, पानी और रोजमर्रा की जरूरतों की लागत बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अनेक बुजुर्गों की पेंशन में वह बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती जिसकी वे लंबे समय से अपेक्षा कर रहे हैं। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, हर महीने उसके वेतन से अंशदान कटता है और वह यह विश्वास करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तो उसका यह विश्वास केवल एक वित्तीय व्यवस्था पर नहीं होता। वह व्यवस्था पर भरोसा करता है। वह मानता है कि उसके जीवन भर के परिश्रम का सम्मान किया जाएगा। यही कारण है कि जब पेंशन की राशि और जीवन यापन की वास्तविक लागत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है तो असंतोष पैदा होता है। लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान भी यही प्रश्न सामने आया कि क्या वर्तमान व्यवस्था वास्तव में बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान कर पा रही है। यह सवाल केवल संसद का नहीं है, यह देश के हर उस परिवार का सवाल है जिसके घर में कोई पेंशन धारक है। आप अपने आसपास देखिए, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें नियमित दवाइयों की आवश्यकता होती है। कई लोगों को हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप और अन्य बीमारियों का इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में यदि उनकी मासिक आय सीमित हो तो जीवन और भी कठिन हो जाता है। यदि जान के लिए धांत्रिकी, चरबनान के गोट बीमारी के यही कारण है कि पेंशन धारकों के संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। पिछले कई वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, धरने दिए हैं, सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात की है, न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के बाद दो भी कोर मंत्री और मंत्री को कमिंठा करता रहा है और इसके बाद देश के बाद दो भी कोर मंत्री को कमिंठा करता रहा है और उनको कमिंठार करता रहा है, कोर मंत्री को कमिंठार करता रहा है और संभावित तरह सा एक कमिंटार करता रहा है। उन्होंने लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद अंतिम निर्णय तक पहुंचने में देरी क्यों हो रही है। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर लाखों लोग जानना चाहते हैं। सरकारी पक्ष का कहना होता है कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय के लिए विस्तृत अध्ययन आवश्यक होता है, आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना पड़ता है, वित्तीय संसाधनों का आकलन करना पड़ता है और दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी ओर पेंशनधारकों का तर्क है कि वे वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति 70 या 75 वर्ष की आयु में है, उसके लिए हर वर्ष महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि यह बहस केवल आंकड़ों की बहस नहीं रह जाती, यह मानवीय संवेदनाओं की बहस बन जाती है। संसद में उठी चर्चा ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखा है। क्या देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट करने की आवश्यकता है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, नई तकनीकें आ रही हैं,
बड़े बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उद्योगों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि सामाजिक सुरक्षा के ढांचे पर भी गंभीरता से विचार करते हैं। उससे बड़ा बड़े 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 किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी विकसित समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक वृद्धि से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि कोई बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक असुरक्षा महसूस करता है तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, यह सामाजिक नीति का विषय बन जाता है। यही कारण है कि ईपीएस 95 का मुद्दा केवल पेंशन धारकों का मुद्दा नहीं है, यह उन करोड़ों सक्रिय कर्मचारियों का भी मुद्दा है जो आज नौकरी कर रहे हैं और भविष्य में इसी व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था में वे आज योगदान दे रहे हैं वह भविष्य में उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी। लोकसभा की बहस में यह बात भी सामने आई कि पेंशन धारकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। कई सांसदों ने यह कहा कि बुजुर्गों की समस्याओं को केवल वित्तीय आंकड़ों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, उनके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को भी समझना होगा। यही कारण है कि अब इस विषय पर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। पेंशन धारकों के संगठन लगातार सक्रिय हैं। विभिन्न राज्यों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषय अब सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या केवल चर्चा से समाधान निकल आएगा? शायद नहीं। समाधान के लिए नीति निर्माण की आवश्यकता होगी, संवाद की आवश्यकता होगी, सभी पक्षों के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। सरकार, प्रशासन, पेंशन धारक संगठन और विशेषज्ञ सभी को मिलकर ऐसा रास्ता तलाशना होगा जो व्यावहारिक भी है,